आज मैं अपने घर की छत पर उगाने वाली हूँ पालक। तो पालक को हम गर्मी में भी बड़े आसानी से हमारे घर की छत पर गमले या ग्रो बैग में उगा सकते हैं। और पालक हमेशा बिना केयर में और अच्छे से ग्रो हो जाती है। अगर आप भी अपने घर की छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं तो आप पालक को ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी और बड़े आसानी से ये ग्रो हो जाएगी। तो इसकी कुछ खास केयर नहीं होती है, लेकिन गर्मी में अगर आप पालक उगा रहे हैं तो ये कुछ बातें हैं, उनका ध्यान देकर आप भी अपने घर की छत पर ढेर सारी पालक गर्मी में भी उगा सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है तब भी आप पालक को उगा सकते हैं। तो देखिए, मेरे हर गमले या ग्रो बैग में ये मैंने पालक के एक एक दो दो बीज डाल दिए थे। तो किस तरीके से यहाँ पर पूरे ग्रो बैग में पालक ग्रो हो गई है। अगर मैं अलग से भी नहीं लगाती हूँ इस पालक को, तब भी मुझे यहाँ से ढेर सारी पालक मिल जाती है। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि आप गर्मी में किस प्रकार से पालक को अपने होम गार्डन में लगाकर गर्मी में भी ढेर सारी पालक उससे तोड़ सकते हैं। तो पालक लगाने के लिए मैंने लिया है ये ग्रो बैग, जिसे मैंने घर पर ही बनाया है एक ख़राब पड़ी हुई बोरी से। अगर आप ग्रो बैग बनाना चाहते हैं तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसे देखकर आप जिस प्रकार का आपको ग्रो बैग चाहिए उस प्रकार का ग्रो बैग फ्री में अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने चौड़े साइज का ग्रो बैग लिया है। जब भी आप कोई भी पत्ते वाली सब्जी लगाएं तो उसे आप गहराई भले ही कम हो लेकिन उसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो हम ये पत्ते वाली सब्जी लगाते हैं उनमें हमें पत्तों की ज़रूरत होती है। तो जितने ज़्यादा बीज लगेंगे उतने ही हमें वहाँ से पत्ते तोड़ने के लिए मिलेंगे। चौड़े साइज के ग्रो बैग में आप मेथी, धनिया, पालक, इस तरह की पत्तियों वाली सब्जी को लगा सकते हैं। तो इस ग्रो बैग को मैं कम मिट्टी में भरने वाली हूँ। तो कम मिट्टी में भरने के लिए मैंने लिया है ये ढेर सारा कचरा, जो कि मेरे गार्डन से निकला हुआ है। और आप चाहें तो किचन वेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी मिट्टी भी कम लगेगी, साथ में हमारा ग्रो बैग हल्का बनेगा, साथ में हमारे टेरेस गार्डन में खाद भी बनता रहेगा और फिर हमारे पौधे भी अच्छे से ग्रो होंगे। तो मेरे टेरेस गार्डन में जो भी पौधे लगे हुए हैं मैंने सभी को इसी तरीके से भरा है, जिससे कि अब उनमें नीचे खाद भी बन गया है और मुझे अब अलग से खाद खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो जब ये ग्रो बैग को मैं पलटती हूँ तो इस मिट्टी में से नीचे से जो खाद निकलता है उसे मैं पूरी मिट्टी में मिला देती हूँ, ताकि हमारी मिट्टी और अच्छी हो जाए। फिर हम इसमें जो भी पौधा लगाएं तो उसमें अच्छी सब्जियां लगे। अगर आप उसे मिट्टी में नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप अलग रख सकते हैं, जिससे कि आप समय समय पर अपने पौधों में उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालेंगे तो वे पौधे भी अच्छे से ग्रो होंगे। और अगर गर्मी में आप पालक को लगा रहे हैं तो आपको ग्रो बैग को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर ज़्यादा धूप ना आए। तो मैं यहाँ पर एक बड़े ग्रो बैग के नीचे रख रही हूँ, ताकि इस बड़े ग्रो बैग की छाँव में हमारे पालक के पौधे अच्छे से ग्रो हो। तो तेज़ धूप से पालक के पत्ते मुरझाने लग जाते हैं, लेकिन एक बार ये ग्रो हो जाएंगे तो फिर अच्छे से ग्रो होंगे, क्योंकि जब तेज़ धूप होती है तो हमारे बीज अच्छे से ग्रो नहीं होते, मतलब कि उन्हें मॉइस्चर चाहिए होता है। लेकिन धूप की वजह से पूरी मिट्टी सूख जाती है और फिर हमारे बीज ग्रो नहीं होते हैं। और इस प्रकार के आप कागज़ का भी इस्तेमाल अपने ग्रो बैग को भरने में कर सकते हैं, इससे भी अच्छा खाद बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको दबा कर भरना है ताकि हमारा ग्रो बैग अच्छा दिखे और बीच में से टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो इस तरीके से मैंने सब वेस्ट मटेरियल को भर लिया है। तो पत्ते वाली सब्ज़ी में आप आधे ग्रो बैग को इस तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि पालक की जड़ ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती है, तो ये अच्छे से ग्रो हो जाती है। अब हमने इतना ग्रो बैग किचन वेस्ट से भर लिया है, तो अब हमें इसमें डालना है मिट्टी। तो हमेशा पौधे अच्छी मिट्टी में ग्रो होते हैं,
तो मिट्टी को पहले आप अच्छा बना लीजिए, मतलब मिट्टी में अच्छी खाद मिला लीजिए। तो अच्छी खाद आप कौन कौन सी मिला सकते हैं मिट्टी में घर पर फ्री में, तो उसका डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। उसे देखकर आप फ्री में घर पर ढेर सारे खाद से जो आपके घर में उपलब्ध है उनसे ही अच्छी मिट्टी तैयार करके उनमें अगर पौधे लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, ये मैंने पहले से ही मिट्टी तैयार करके रख ली है। इसमें मैंने ढेर सारी चीज़ मिलाई है, हल्दी पाउडर, चूना, राख और भी बहुत सी चीज़ें। तो इन सभी को आप डिटेल में देखकर मिट्टी को अच्छा बना लीजिए। मिट्टी में मैंने गोबर की खाद, हल्दी पाउडर, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते, इस तरह की फ्री की घर पर उपलब्ध चीज़ों से मैंने मिट्टी को अच्छे से तैयार किया है। तो आप डिटेल वीडियो देखकर इस तरह की मिट्टी फ्री में अपने घर पर बना सकते हैं। तो मिट्टी को मैंने अच्छे से बना लिया है और साथ में मैंने जो पुरानी मिट्टी थी उसको भी मिलाया है, क्योंकि उसमें हमारा किचन वेस्ट भी मिला हुआ था, तो वो वाली खाद भी इसमें मिल गई है। तो अब हमें मिट्टी को ग्रो बैग में भरना है। तो ग्रो बैग में मिट्टी भरने के लिए हमें एक साथ पूरी मिट्टी को नहीं भरना है, बार बार करके हमें मिट्टी को भरना है, ताकि हमारे ग्रो बैग में अच्छे से मिट्टी भर जाए और हमारा ग्रो बैग देखने में भी अच्छा लगे। अगर हम एकदम मिट्टी डाल देंगे तो हमारा ग्रो बैग बीच में से नप जाएगा और वो देखने में भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप ग्रो बैग को इस प्रकार से भरें और जो भी कंकर पत्थर आपको लगे उसे हटा दें। साथ में इस तरीके से ग्रो बैग को कुछ उठा के धर ले एक बार, जिससे कि सारी मिट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो जो भी कंकर पत्थर मुझे लग रहे हैं उन्हें मैंने हटा दिया है, क्योंकि पालक के बीज छोटे होते हैं तो इन पत्थर की वजह से अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। इसलिए मैंने ऊपर से इसे अच्छे से बारीक मिट्टी से डाली है। तो ऊपर से अब हमें देना है इसमें पानी। पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम पहले पानी नहीं देंगे तो हमारे बीज अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि सब लोग बारिश होने के बाद ही बीज लगाते हैं अपनी खेतों में। तो उस प्रकार से अगर हम पानी देने के बाद में बीज लगाएंगे तो हमारे बीज अच्छे से ग्रो होंगे और नीचे जो हमारी मिट्टी में मॉइस्चर होगा वो हमारे बीज को भी मिलता रहेगा। अगर हम बाद में पानी डालेंगे तो हमारे बीज भी पानी के साथ नीचे चले जाएंगे और वे ग्रो भी नहीं होंगे। तो इस प्रकार से मैंने मिट्टी में पानी डाल दिया है और देखिए, मिट्टी ने पूरा पानी अच्छे से सोख लिया है। तो देखिए, ये है पालक के बीज। तो मैं इन पालक के बीजों को इसमें इस तरीके से बिखेर कर लगा रही हूँ। तो आप चाहे जिस प्रकार से लाइन बनाकर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से लगाती हूँ तो अच्छे बीज ग्रो होते हैं। तो इस तरीके से मैंने बीज को लगा दिया है और अब हमें ऊपर से इसमें मिट्टी डालना। अगर हम बीज को नहीं ढकेंगे तो कोई भी पक्षी वगैरह आके इन बीज को खा लेंगे और फिर हमारे बीज ग्रो नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको इन बीज को भी ढकना ज़रूरी है। और अब हमें स्प्रे बोतल से इसमें पानी देना है, ताकि हमारी ये ऊपर की मिट्टी अच्छे से पानी सोख सके। स्प्रे बोतल को भी आप अपने घर पर बड़े आसानी से बना सकते हैं। इसमें मैंने ये एक बोतल है कोल्ड ड्रिंक की, उसके ढक्कन में मैंने 3-4 छेद कर लिए हैं तार को गर्म करके। तो वो देखिए, अब स्प्रे बोतल की तरह बन गई है और मैं इस तरीके से जब भी बीज लगाती हूँ तो उनमें इस तरीके से पानी दे देती हूँ। तो देखिए, इस ग्रो बैग में मैंने पालक को लगाई नहीं है, अपने आप ढेर सारी पालक ग्रो हो गई। तो एक बार आपने पालक को अपने घर की छत पर लगा लिया तो पालक के पौधे अपने आप ही हर जगह पर ग्रो होने लग जाएंगे। तो इस प्रकार आप गर्मी में भी ढेर सारी पालक अपने छत पर उगा सकते हैं। केयर आपको बस इसे तेज़ धूप से बचाना है। इसके लिए आप इसे किसी बड़े गमले या ग्रो बैग की छांव में रख सकते हैं। तो और कुछ दिन बाद ये बीज ग्रो हो जाएंगे। पालक बहुत ही इजी टू ग्रो हो जाती है और इसके पौधे भी अच्छे से चलते हैं। तो पालक बहुत जल्दी से ग्रो होने लग जाएगी। फिर आप इसमें पानी स्प्रे बोतल से ही दें। अगर हम पानी किसी जग से देंगे तो इसके छोटे छोटे पौधे टूट भी सकते हैं। तो आप स्प्रे बोतल से पानी देंगे तो आपके पौधे अच्छे से चलेंगे। और कुछ खास केयर आपको पालक की नहीं करनी है, फिर भी ये पालक अच्छे से ग्रो हो जाएगी।
अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप हर ग्रो बैग में 1-2 पौधे लगा देंगे तो भी उनमें बिना केयर में वे ग्रो हो जाएंगे और आपको वहाँ से पालक तोड़ने के लिए मिलेंगी। और गर्मी में तो आप भले पालक को पूरे हर ग्रो बैग में, जैसे आपने बैगन लगा रखे हैं, टमाटर, मिर्च, उनमें लगा सकते हैं, तो उनसे वे पौधे भी अच्छे चलेंगे क्योंकि धूप में ग्रो बैग की मिट्टी सूख जाती है। तो अगर पालक के पौधे आपके ग्रो बैग में लगे रहेंगे तो उस ग्रो बैग की मिट्टी जल्दी नहीं सूखेगी और आपका पौधा अच्छे से चलेगा। साथ में आपको फ्री में वहाँ से ढेर सारी पालक मिलेगी। तो इस प्रकार आप घर पर फ्री में खाद भी बना सकते हैं, पालक भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपको पालक के बीज चाहिए तो इस पर बीज भी ढेर सारे बन जाते हैं। एक बार आपने इसे लगा लिया तो फिर आपको बाज़ार से इसके बीज खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इतने सारे बीज हो जाएंगे कि हर ग्रो बैग में अपने आप पालक ग्रो होने लगेगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।